अब देखो क्या है इसमें, रस्सी की मदद से गोला बनाना। अब रस्सी की मदद से गोला बनाना है, कैसे बनाना है? देखो, अरीबा ने तय किया कि वह धागे और कील की मदद से मैदान पर गोला यानी वृत्त बनाएगी। हम गोले को वृत्त भी कहते हैं, ये ध्यान रख लो कि गोले को हम वृत्त भी कहते हैं। यहाँ पर ये रहा गोला यानी वृत्त, ये बनाएंगे। यानी वो लोग क्या गोला बनाएंगे, मैदान पर गोला बनाएंगे कील और रस्सी की मदद से। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों पर एक एक कील बांध दिया। उसने एक पतली रस्सी ली और उनके दोनों सिरों पर एक ये रस्सी ली, और यहाँ पर भी एक कील बांध दिया, यहाँ पर भी एक कील बांध दिया। अब देखो क्या है, फिर अपने एक दोस्त की मदद से गोला बनाया, फिर अपनी एक दोस्त की मदद से गोला बनाया। नीचे नीचे बने हुए चित्र को देखो कि उन्होंने गोला कैसे बनाया। अब देखो इसमें कैसे बनाया गोला उसने। यहाँ पर अरीबा ये बैठ गई है, और यहाँ पर ये अरीबा बैठ गई है, और एक दोस्त को फिर बोलिए कि तुम पूरा गोल गोल घूम जाओ, और एक गोला एकदम परफेक्ट गोला बन जाएगा उससे, अगर हिलाए ना तो। तब देखो, क्या तुम भी अरीबा की तरह कील और रस्सी की मदद से गोला बना सकते हो? हाँ, हम भी बना सकते हैं। और एक चीज ना, ये इससे ऐसे यहाँ से इतनी लंबी एक रस्सी लेना है, यहाँ पर एक कील, यहाँ पर एक कील, और यहाँ पर एक कील, इसी को पूरा घुमा लेना है, घुमा लेना है। जब घुमाएंगे तो ये पूरा एकदम परफेक्ट गोला बन जाएगा। अब देखो क्या है, छोटे समूह बनाकर नीचे लिखी गतिविधियां करो। छोटे समूह बनाना है और फिर एक गतिविधियां करना है। तो देखो, पहले मैं समूह का नाम दे देता हूँ, आ बा सा, और का दे देता हूँ एक। अब देखो, हर एक समूह अलग अलग लंबाई की रस्सी और कीले लें। हर एक समूह अलग अलग लंबाई की रस्सी और कीले लें। तो यहाँ पर देखो, ये आ को मैंने 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी दी और 2 कीले, और इसे 3 सेंटीमीटर 2 कीले, और इसे 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी और इधर 2 कीले, सबको 2 कीले, और इधर 9 सेंटीमीटर, इतनी रस्सी दी मैंने। अब देखो, हर एक समूह अरीबा की तरह जमीन पर गोला बनाए। सभी समूहों द्वारा बनाए गए गोलों की देखो, अब यहाँ पर देखो, ये वाली ऐसे रस्सी रख लेना है। इसकी दूरी मान लीजिए, यहाँ पर ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ये दूरी है। तो उसी तरह ये सब ऐसी लंबाई, रस्सी की लंबाई है। फिर उसी को पूरा गोल गोल घूमे, वो पूरा एक गोला बना ले। तब देखो, किस समूह ने सबसे छोटा गोला बनाया है, किस समूह ने सबसे छोटा गोला बनाया है। तो देखो, जिस समूह के पास सबसे छोटी रस्सी होगी उसी ने तो सबसे छोटा गोला बनाया होगा। यानी सबसे छोटी किसके पास है? बा, 3 सेंटीमीटर ही है। तो किस समूह ने? बा समूह ने। अब देखो, उनकी रस्सी कितनी लंबी थी? उनकी रस्सी कितनी लंबी थी? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर सीएम, यानी सी से सेंटीएम से मीटर हुआ। क्या ज्यादा लंबी रस्सी से ज्यादा बड़ा गोला बनता है? हाँ, ज्यादा लंबी रस्सी से ज्यादा बड़ा गोला बन जाता है। जैसे ये अब 10 सेंटीमीटर सा समूह ये बहुत बड़ा गोला बना देगा, इन सबसे बड़ा गोला बनाएगा। तो हाँ, और जितनी छोटी रस्सी होगी उतने ही क्या, उतने ही छोटा गोला बनेगा। क्या तुम बता सकते हो क्यों? क्यों? क्योंकि भैया जब देखो, अब ये इतनी लंबी रस्सी लो तुम, और सोचो कि यहां से यहाँ इतना बड़ा गोला बना ले, कहां से बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। अगर तुम यही यहां से सोचो कि इतना बन जाए तो हाँ, छोटा बन जाएगा, और इतनी लंबी रहो तो बन जाएगा, तब भी बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो, जिस रस्सी से गोला बनाया गया उसकी लंबाई गोले का अर्धव्यास का आधा व्यास है। ये अर्धव्यास बोलते हैं। ये जो रस्सी दी थी ना इन लोगों को, ये जो रस्सी है इसे अर्धव्यास बोलते हैं, और त्रिज्या भी बोलते हैं इसे, इसे और त्रिज्या भी बोलते हैं। अगर ये वाले यहाँ तक, फिर यहाँ तक, मान लीजिए जहां पर अरीबा बैठती और यहाँ पर ये होती है ना, यहाँ पर पहले तो ये बना लिया, यहाँ तक तो ये अर्धव्यास हुआ। अर्धव्यास मतलब व्यास का आधा। अगर यहाँ से ये पूरा व्यास हो जाता, ये वाला देखें कि ये पूरा व्यास हो जाएगा, व्यास, और इसका आधा कर दो तो अर्धव्यास, अर्ध मतलब आधा, व्यास आधा, व्यास हुआ। तो ये हुआ। तो यहाँ पर ये सब अर्धव्यास दिए हुए हैं, यानी त्रिज्या। इसे हम त्रिज्या भी पढ़ते हैं। अब जब आप क्लास 6-7 में जाओगे ना, तो ये सब पढ़ने को आपको मिलेगा। त्रिज्या, अर्धव्यास, व्यास क्या होता है, ये सब चीजें आपको, गोले का परिधि यानी जो इतना गोला है इसका क्षेत्रफल बताइए, एरिया, तो ये सब हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। इसमें हम इतना ही बता देते हैं
इसमें हम इतना ही जान लेते हैं कि अर्धव्यास क्या होता है, तो ये हमने जान लिया। सबसे छोटे गोले का अर्धव्यास कितना लंबा है? सबसे छोटा गोला भैया, जब सब उनकी रस्सी यदि यहाँ पर बा, जिसकी 3 सेंटीमीटर लंबी रस्सी थी, तो सबसे छोटी उसी की रस्सी थी, तो सबसे छोटा भैया व्यास उसी का हुआ। तो सबसे छोटे गोले का अर्धव्यास कितना है? तो 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा हुआ है। अब बढ़ते हैं हम अगले पेज पर, देखते हैं इसमें क्या है। देखो, स्केल से इस चूड़ी का अर्धव्यास बनाओ। स्केल से इस चूड़ी का अर्धव्यास बनाना है, तो पहले मैं ले लेता हूँ स्केल। तो स्केल कहाँ गई, कहाँ गई मेरी स्केल? ये आ गई। अब इसका अर्धव्यास यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो मैं ले लेता हूँ, नाप लेता हूँ। पहले तो मैं अपनी स्केल को छोटी कर लेता हूँ। तो ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर नापो। अब देखो तुम्हारे दोस्त ने क्या बनाया है। अब देखना है तुम्हारे दोस्त ने क्या बनाई है। देखो चित्र, उनके चित्र देखना है, उनसे उनके द्वारा नापी गई अर्धव्यासों की लंबाई भी पूछो। अब उसने कितना अर्धव्यास लिया उसकी लंबाई पूछना है। क्या सभी अर्धव्यासों की लंबाई बराबर है? नहीं। नीचे दिए गए गोलों के अर्धव्यास बनाओ। अब नीचे जो दिए ये गोले दिए हैं, इनके अर्धव्यास बनाना है। अब अंदाजा लगाओ कि किस गोले का अर्धव्यास बड़ा है। पहले तो हम अर्धव्यास बना लेते हैं। ये रहा, यहाँ से ये, तो हमने अंदाजा लगाया तो इस वाले गोले का बड़ा है। जो नीले कलर का गोला है उसका बड़ा है। किसका अर्धव्यास बड़ा है? नीले रंग के गोले का। नीले रंग के गोले का अर्धव्यास बड़ा है। दोनों गोलों के अर्धव्यास स्केल से नापो। अब दोनों गोलों के अर्धव्यास स्केल से नापना है। तो आ गई मेरी, ये रही आ गई स्केल। तो इसकी मैं दूरी नाप लेता हूँ, कितना है। तो इससे कितने, यहाँ पर देखो ये इसकी 3 सेंटीमीटर है, और इसकी नापनी इसकी कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमने इनकी अर्धव्यास बना लिया। अब देखो उनके अर्धव्यास की लंबाई लिखो। अब उनके अर्धव्यास की लंबाई लिखना है। हरे रंग के गोले का अर्धव्यास, हरे रंग के गोले का अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर, और नीले रंग के गोले का अर्धव्यास 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने तो लिख लिया। अब देखो क्या है, हमें पता करो। अब पता करना है, देखो साइकिल के पहिए या बैलगाड़ी के पहिए के अर्धव्यास नापो। अब साइकिल के पहिए या बैलगाड़ी, अब बैलगाड़ी क्या होता है? बैलगाड़ी वो होती है जो बैलों से चलती है, यानी बैल उसे खींचते हैं, उसे बैलगाड़ी कहते हैं। अब इसमें देखो पहिए, साइकिल के पहिए, अगर आपके पास साइकिल है तो उनके पहियों का अर्धव्यास नापो। अब कैसे नापोगे? तो अब क्या करना है, वो जो गोला है जहां पर तीलियां मिल रही है, यहाँ पर मान लीजिए तीलियां मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, तो उस एक तीली की लंबाई नाप लो। इस एक तीली की लंबाई नाप लोगे, वो अर्धव्यास निकल के आ जाएगा, और फिर उसी को लिख दो यहाँ पर। नाप, उससे क्या है, किससे नापना है? अर्धव्यास नापो। तुम इसे धागे या टैप की सहायता से नाप सकते हो। धागे से या टैप की सहायता से नाप सकते हो। पहले धागा ले लेना है, नाप लेना, उसके बाद स्केल से देख लेना है कितना लंबा है, तो वो आके लिख देना है उसे। फिर क्या इसके दोनों पहियों के अर्धव्यास बराबर है? अब दोनों पहियों के यानी अगली पहिया और पीछे वाली जो पहिया होती है उनके अर्धव्यास, दोनों पहियों के अर्धव्यास बराबर है या नहीं, तो उन्हें लिखना है। क्या तुमने ट्रैक्टर या रोड रोलर देखा है? क्या आपने ट्रैक्टर या रोड रोलर देखा है? रोड रोलर तो आप वहां भी देख सकते हैं जहां पर रोड बनता है, वहीं पर दिखेगा आपको। और ट्रैक्टर तो आप लोग देख ही सकते हैं ना, आपके यहाँ आपने देखा होगा जब खेतों की जुताई होती है तो ट्रैक्टर से ही करते हैं। तो क्या अब देखो अर्धव्यास बराबर, देखो इसके रोड रोलर देखा है? हाँ। तुमने सबसे बड़ा पहिया कौन सा देखा है? तुमने सबसे बड़ा पहिया कौन सा दिखा है? तो रोड रोलर का, रोड रोलर का दिखा है, रोड रोलर का। क्या ट्रैक्टर या रोड रोलर के सभी पहियों के अर्धव्यास बराबर होते हैं? नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे जो पहिया होता है, ट्रैक्टर में 4 पहिए होते हैं, यहाँ पर 2 पहिए इधर होते हैं और 2 पहिए इधर बड़े से होते हैं, यहाँ से ऐसे बड़ा सा पहिया होता है, यहाँ से धुआं निकलता है ना, और यहाँ पर बैठते हैं। तो ये जो बड़े वाले पहिए होते हैं ये अलग, इनके अर्धव्यास अलग होंगे, और ये छोटे वाले पहिए इनके अर्धव्यास अलग होंगे। तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज पर। ये पूरा पेज कंप्लीट होता है, बढ़ते हैं अगले पेज पर। देखते हैं इसमें क्या है। लाली और काली रस्सी द्वारा खंभे से बंधी हुई है। लाली और काली, ये रही काली, ये रही लाली, ये दोनों रस्सी से बंधी है यहाँ पर, इस खंभे से रस्सी से बंधी है।
काली की रस्सी ज्यादा लंबी है, काली की रस्सी ज्यादा लंबी है, दोनों में से कौन ज्यादा दूरी तक की घास खा सकता है? अब देखो, काली खा सकती है क्योंकि उसकी रस्सी, जिस रस्सी में वो बंधी है वो लंबी है, और लाली की रस्सी जानते हो कितनी है? वो तो बहुत छोटी है, वो तो यहीं तक चढ़ सकती है, ये यहां तक चढ़ सकती है, यहीं तक चढ़ सकती है। तो कौन? काली। काली। अब दलजीत के डिजाइन, दलजीत के डिजाइन, वो डिजाइन बनाता है। दलजीत ने प्रकार की सहायता से यह डिजाइन बनाया। अब प्रकार क्या होता है? प्रकार इस तरीके से होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रकार कैसा होता कैसा है। इस तरीके से होता है प्रकार, ये रहा है, ये आ गया प्रकार। इस तरीके से होता है, इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे बटोर भी सकते हैं और इसे खोल भी सकते हैं। इधर तो हम इधर लगाते हैं पेंसिल, इधर पेंसिल, और इसे ऐसे रखने देते हैं। फिर जानते हैं इसे कैसे करते हैं? इसे गोला बनाते हैं। इससे इससे ऐसे करने के बाद इसे यहीं पर रख देंगे एक जगह, उसके कॉपी पे एक जगह, फिर उसके बाद इसे धीरे धीरे घुमाएं, ऐसा घुमाएंगे कि ये वाला जो है ना इधर उधर हिले ना, तो फिर ऐसे बनाएंगे और मिला देंगे तो वो एक गोला बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है हमसे, देखो ये रहा दलजीत, ये बना रहा है डिजाइन। उसकी बहन आई और उसके साथ मिलकर और ज्यादा डिजाइन बनाने लगी। ये डिजाइन उसने बनाया है, दिलजीत ने, देखो कैसे अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए हैं, ये रहा। और उसकी बहन उसके साथ आई और वो भी अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने लगी, ये रहे, ये रहे। क्या तुम ऐसा डिजाइन बनाना चाहते हो? क्या आप ऐसा डिजाइन बनाना चाहते हैं? ऐसे डिजाइन बनाने के लिए तुम्हें प्रकार की जरूरत है। ऐसा डिजाइन बनाने के लिए आपको प्रकार की जरूरत है। पहले एक गोला ऐसे बनाना है, फिर एक गोला ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, एक गोला ऐसे बनाना है, एक गोला, ये आप प्रकार से बहुत अच्छे से बना लेंगे। तो इसे आपको प्रकार से बनाने की जरूरत है। तो ये पेज में इतना ही था, आप बढ़ते हैं अगले पेज पर और देखते हैं इसमें क्या है। देखो प्रकार का इस्तेमाल, प्रकार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्या तुमने पहले कभी प्रकार देखी है? क्या आपने पहले कभी प्रकार देखी है? तो अभी जो मैंने प्रकार दिखाया वही था। तो पहले मैं प्रकार ले लेता हूँ, ये रहा प्रकार। अब ये प्रकार है, क्या बोला है? क्या तुमने पहले कभी प्रकार देखा या नहीं? तो आपने क्या पहले देखा या नहीं? अगर देखा है तो हाँ लिखिए कमेंट बॉक्स में, और नहीं देखा है तो नहीं लिखिए। अब देखो, तुम गोला बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते करोगे, तुम गोला बनाने के लिए इसका प्रयोग करोगे। अपने प्रकार को खोलो, इसे, ये प्रकार है, इसे खोल लेना है। फिर प्रकार के नुकीले सिरे को कागज पर रखो, प्रकार के ऊपर से पकड़ो, प्रकार की जो नुकीली की है ना इसे ऐसे रखना है। फिर क्या करना है? इस वाले सिरे में पेंसिल लगा लेना है हमें, उसके बाद पकड़ना है, सिरे को पकड़ो, प्रकार को ऊपर से पकड़ो, इसे यहाँ से पकड़ना होता है, हमें यहाँ से पकड़ना होता है। नुकीले सिरे को हिलाए बिना पेंसिल को गोला बना घुमाने, नुकीले सिरे को हिलाए बिना पेंसिल को गोल घुमाने की कोशिश करो। अब इसे यहाँ पेंसिल लगा लेना है, पेंसिल, उसके बाद इसे हिलाए बिना गोल गोल घुमाने की कोशिश करना है पेंसिल को, और वो घूम जाएगी, यानी आपका गोला बन गया पूरा। कोशिश करो। क्या तुम गोला बना पाए? क्या तुम गोला बना पाए? तो मैं बना लेता हूँ इससे, आप भी ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई भैया हो क्लास 6-7 में हो तो उसके पास ये जरूर होगा, तो उससे जरूर मांगना और बना के देखना खुद। इस तरीके से बना सकते हो, ये रे जैसे बना रही है। उस निशान को ढूंढो जहां तुमने प्रकाश के नुकीले सिरों का रखा था। वो निशान उसमें मिल जाएगा कि जहां से तुमने प्रकार रखा था, उसे देखना है। यह निशान तुम्हारे गोले का केंद्र है। ये जो निशान रहेगा ना, ये वाला निशान यहाँ पर, ये वाला निशान, ये, तो यही, इसे केंद्र बोलेंगे, यानी सेंटर। सेंटर बोलते हैं ना केंद्र को, तो सेंटर होगा। यह, क्या यह गोला उस गोले से अच्छा है जो तुमने बिना प्रकार के प्रयोग किया बनाया था? हाँ देखो, अगर हमने ऐसे बनाया था लेकिन प्रकार से सब बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, एकदम सीधा बनेगा, एकदम अच्छे से बन जाएगा, एकदम गोल बनेगा। इस गोले का अर्धव्यास बनाओ और उसकी लंबाई नापो। अब जो इससे गोला बनाना है उसके बाद इसकी अर्धव्यास नापना है, यानी त्रिज्या। अब यहाँ से केंद्र से दूरी नाप लेना है, तो बस उसी को लिख देना, वही होगा अर्धव्यास। अब देखो, अब तुम दलजीत की तरह अपने डिजाइन बनाने की कोशिश करो। अब तुम दलजीत की तरह बनाने की कोशिश करना, जो उसने जैसा डिजाइन बनाया है। तुमने कितने डिजाइन बनाए? अब आपने कितने डिजाइन बनाए, या आपको बनाने जैसे दिलजीत ने बनाए हैं ना, ये ये बनाए हैं, उसी तरह आपको भी बनाना है प्रकार की सहायता से। तो अंदाजा लगाओ कि यह डिजाइन कैसे बनाया गया। अब अंदाजा लगाना है कि यह डिजाइन कैसे बनाया गया। प्रकार की मदद से ऐसे डिजाइन नीचे दिए गए बॉक्स में बनाओ, और प्रकार की सहायता से इस डिजाइन को बनाओगे। प्रकार इस पे तो चल नहीं पाएगा, इस पे चल नहीं पाएगा, क्योंकि इस पे जब मैं प्रकार चलाऊंगा तो ये खराब हो जाएगा।
तो इस पे तो चल नहीं पाएगा। तो क्या बनाना है ना, प्रकार आपको लेना है, फिर एक गोला वाला बना लेना है। उसके बाद यहां से ना रखना है, तो एक इधर ऐसे बना लेना है। इसे पूरा गोला नहीं बनाना है, यहां से बना लेना है, एक ऐसे गोला बना लेना है। बन जाएगा आपका यहाँ पर पूरा इसी तरह बन जाएगा। इसे प्रकार की सहायता से आपको करना है, प्रकार की सहायता से आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये पेज कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले पेज पर।